नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। नूरपुर राजा का ताजपुर अपनी खूबसूरती और बनावट के लिए प्रसिद्ध राजा का ताजपुर स्थित सेकंड हार्ट चर्च का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। इस चर्च का निर्माण करीब 107 वर्ष पूर्व राजा श्याम सिंह सिख और उनके भाई शिवनाथ सिख ने करवाया था। शिवनाथ व उनकी पत्नी की मौत के बाद उन्हें चर्च में दफनाया गया था। प्रार्थना कक्ष में दोनों की आज भी मौजूद कब्र मौजूद है। क्रिसमस को लेकर चर्च की साफ सफाई और सजावट का काम जोरों से यहाँ पर किया जाता है। फिलहाल आपको हम एक नई जानकारी दे देते हैं। अब से कुछ समय से पहले चर्च पर जो है टिकट नहीं लगता था, पर अब प्रति व्यक्ति 20 रुपये टिकट यहाँ पर कर दिया गया है। 10 साल से बच्चों को आप निःशुल्क अंदर ले जा सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पर चर्च देखने आ रहे हैं 2025 में, तो आपको टिकट लेकर ही अंदर एंट्री करनी होगी। उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर में एक शहर पड़ता है राजा का ताजपुर से 1 किलोमीटर उत्तर की दिशा में करीब 12 एकड़ के आम के बीच में चर्च बना हुआ है, जिसके प्रवेश द्वार से आप मुख्य इमारत और दोनों रास्तों के ओर ईसाई धर्म के संदेश देती खूबसूरत मूर्तियां लगी हुई हैं। इस चर्च की जो भी जानकारी है हम आपको आज पूरी संपूर्ण देने वाले हैं। चर्च का पहला जो मेन है, यहाँ से चर्च आपको स्पष्ट दिखाई देता है। इस चर्च का निर्माण राजा श्याम सिंह व उनके भाई शिवनाथ सिंह ने 1913 ईस्वी में अपनी पत्नी मैरिटिंग मैरी और विलियम मैरी के लिए कराया गया था। कहा जाता है कि मैरिटिंग मैरी राजा श्याम सिंह से करीब 28 वर्ष छोटी थी। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उन्हीं की याद में इस चर्च का निर्माण कराया गया था। इस चर्च को राजा रानी के प्रेम की निशानी के रूप में भी जाना जाता है। क्रिसमस पे यहाँ प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रेमी युगल पहुंचकर अपने प्रेम को मंजिल तक पहुंचाने की दुआ मांगते हैं। दूर दूर से यंग कपल यहाँ प्रेयर करने आते हैं। राजा इंद्रजीत सिंह ने बताया है कि भले ही शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, लेकिन अपनी पत्नी की पूज्य शेर के लिए इतना विशाल और खूबसूरत चर्च का निर्माण दुनिया भर में कहीं नहीं मिलता है। बताया जाता है कि चर्च के निर्माण में काफ़ी पैसा खर्च किया गया था। इसमें ताजमहल की तर्ज पर संगमरमर का प्रयोग हुआ था। राजा के ताजपुर में जो राजा हुआ करते थे वे हिंदू थे, परंतु बाद में दोनों भाइयों ने कैथोलिक धर्म स्वीकार कर लिया था। अपना नाम बदलकर फ्रांसिस जेवियर सिख और नॉर्बर्ट सिख रख लिया था। कुछ समय बाद राजा श्याम सिंह अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु चले गए थे। वर्ष 1947 ईस्वी में 84 वर्ष की आयु में उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद 2 माह बाद उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। उनके भाई शिवनाथ सिंह ने अपनी पत्नी की मौत के बाद उनकी इच्छा के अनुसार इस चर्च में दफनाया गया था। ईसाई धर्म के अनुसार यहाँ पर यीशु की जो प्रतिमाएं हैं वो चर्च के सामने दोनों ओर बनी हुई हैं, जो यीशु का संदेश सुनाती हैं। आप यहाँ आकर उनके संदेश सुन सकते हैं। हर मूर्ति पर उनकी एक संदेश लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं कि उनको किस प्रकार क्रू पर लटकाया गया था, किस प्रकार क्रू से नीचे उतारा गया था। सब कुछ यहाँ पर मूर्तियों के सामने लिखा हुआ है। सेकंड हार्ट चर्च में एक अस्पताल भी बना हुआ है। यह अस्पताल पहले सांप के काटे व्यक्ति का इलाज करते थे। दूर दूर से यहाँ पर लोग सांप के काटने का इलाज करवाने के लिए आते थे। इस अस्पताल में एक चमत्कारी पत्थर माना जाता है, जिसे सांप के काटने के स्थान पर लगाने से वह जहर सूंघ लेता है और उनकी मृत्यु होने से बच जाती है। हालांकि अभी सांप के काटने का इलाज यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा कृपाओं की माता हाई स्कूल भी यहाँ पर संचालित है। स्कूल को हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त है। चर्च परिसर में करीब 50 से अधिक ईसाई परिवार रहते हैं। यह चर्च के अंदर का दृश्य आप हमारी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। ऊपर की जो छत है, इस छत में ऐसा कहा जाता है कि छत पर सोने की परत की नक्काशी की गई थी। ऊपर की जो चर्च की छत है उस पर सोने की परत की नक्काशी की गई थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। वहाँ से सोना सारा निकाल लिया गया है। ईसाई धर्म के लोग यहीं पर बैठकर अपनी प्रार्थना करते हैं। हम आपको यहाँ पर चलते हैं कि प्रार्थना कक्ष में एक कोने पर राजा और रानी की समाधि भी यहाँ पर
बनी हुई है। अगर आप चर्च के अंदर आते हैं तो वह आपको आसानी से देखने को मिलेगी। जिस साइड में लोग खड़े हुए वहां से निकल कर जा रहे हैं, वहां पर चर्च में ही राजा और रानी की कब्र यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर एक 3 विशाल घंटे भी लगे हुए हैं, जिनको संडे के दिन सुबह प्रेयर के समय बजाया जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही एक नई वीडियो में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।